सिरसा के लघु सचिवालय में पिछले 4 दिनों से चल रहे किसानों के धरने पर आज भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चौनी अपना समर्थन देने पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए हैं वो किसान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते उनका संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, जो सरकार ने कोरोना के टाइम का फायदा उठाते हुए 3 अध्यादेश लागू किए थे, पूरी जनता के विरोध के बावजूद और राज्यसभा में भी बहुमत ना होने के बावजूद धोखा दे के देश को और उनको कानूनी रूप दे दिया है, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पे परसों से धरना चलाया हुआ है डीसी दफ्तर के आगे 12 तारीख से। और हमारी मांग है कि ये तीनों कानूनों को वापस लें और पूरे जो एमएसपी का कानून है, गारंटी कानून, वो देश में बनाएं। पूरे देश के किसानों को कर्जा मुक्त करें, क्योंकि जब कारपोरेट का कर्जा छोड़ सकते हैं ये तो किसानों का छोड़ना क्या मुश्किल है। आज 15 लाख करोड़ रुपया तो कारपोरेट का एनपीए हो गया, जो किसानों के कुल कर्जे से 2 गुना है। तो इन सभी मांगों को लेके आज यहाँ पे हम इस धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं कि और सब भाइयों से अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने पे पहुँचें। और सरकार जो है, सरकार को चेत जाना चाहिए कि जनता के विरुद्ध कानून बनाना ये देश के लिए बहुत घातक होता है। केवल अपने कारपोरेट को पालने के लिए कानून बना रहे हैं, ये देश के लिए घातक होता है। उसके विरोध में हम सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी ये आंदोलन चलते रहेंगे। देखिए, आगे 2 बड़े प्रोग्राम हैं। एक तो इस बार दशहरे के पर जो है वो क्योंकि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है और बुराई को जलाना होता है, तो इस बार जो है हम रावण की जगह मोदी का पुतला इस बार दशहरे पे जलाएंगे। हर ब्लॉक में जलाया जाएगा। और दूसरा बड़ा प्रोग्राम 5 तारीख को, 5 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किए जाएंगे 6 घंटे के लिए। और अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है, फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो उसके बाद देश के सभी संगठनों से संपर्क किया हुआ है। अभी 8 तारीख को मीटिंग कुरुक्षेत्र में हुई थी, जिसमें 5 तारीख को रोड जाम करने का फैसला लिया था। और उसके आगे भी जो आंदोलन है वो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, ताकि सरकार को अपनी बात मानवाने के लिए मजबूर किया जा सके। देखिए, वैसे तो हम उस दिन के नहीं बोले हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी है। ना जवाब दें वो भी अच्छा नहीं लगता। जो 6 तारीख को यहाँ पे जो हमने रैली की थी, वो 17 किसान संगठन जो हम इकट्ठे थे, जिनके पहले कई प्रोग्राम हरियाणा में हो चुके थे, उनकी तरफ से था। लेकिन कुछ लोगों ने अपना नाम चमकाने के लिए, अपने आप को हीरो बनने के लिए उसको कैप्चर कर लिया और बाकी लोगों की बात नहीं पूछी गई और उसमें जो है उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। उसको राजनीतिक पार्टी एक उसके बीच में आ गई, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया उस धरने को। इसलिए हमने वहाँ, क्योंकि वो जो वजन था किसानों का, वो उसका रूप बदल गया। इसलिए जो है हम दूसरा धरना यहाँ पे उसका वजन बनाने के लिए कि किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है, किसानों का आंदोलन को राजनीतिक रूप ना दिया जाए, इसलिए यहाँ पे दूसरा धरना शुरू किया। जी, योगेंद्र यादव की तरफ है और योगेंद्र यादव के साथ और 2-3 लोग लग गए। पता नहीं वो अनजानपने में लग गए, पता नहीं वो जानबूझ के लग गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी लोगों को पहले देखना चाहिए। आज किसान के ऊपर वक्त है, आज किसान वेंटिलेटर पे है और इस स्थिति में हम अगर अपनी राजनीतिक रोटियां उसके ऊपर सेकें, अगर हम उसमें हीरो बनने की कोशिश करें कि हाँ मेरा नाम चमकना चाहिए, मेरा नाम आगे आना चाहिए, अगर इस तरह की सोच ले के हम चलें, तो वो किसी तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत किसानों के लिए बहुत घातक होती है। और इसमें हीरो तो किसको बनाएगा, वो ऊपर वाले की मर्जी होती है। लेकिन इस तरह की सोच जो है वो किसान आंदोलनों का बेड़ा गर्क करती है। और यहाँ भी आपने देखा है कि 6 तारीख को कितना अच्छा इकट्ठ था, कितना उसका बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए था। जितना पड़ना चाहिए था उतना उसका बचा नहीं है, क्योंकि उसमें राजनीतिकरण वहाँ पे हो गया है उसका। नहीं, हम राजनीतिक लोगों से किनारा करना चाहते हैं। देखिए, उस दिन भी स्टेज के ऊपर आम आदमी पार्टी के एमपी आना चाह रहे थे, हमने मना कर दिया है। उस दिन हरियाणा का एमएलए आना चाह रहे थे,
बलराज कुंडू जी भट्टी साहब ने उसको मना कर दिया है। हम उसको राजनीतिक बनना नहीं देना चाहते थे, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ शरारत चल गई तो उसको क्या किया जा सकता, बदकिस्मती कहेंगे किसानों। वीएम सिंह जी की कॉल थी कि हमने एमएसपी अधिकार दिवस मनाना है, कि एमएसपी हमारा अधिकार है किसानों का, क्योंकि सरकार ने ही एमएसपी घोषित किया और आज से नहीं है 1966-67 से लेकर शुरू हो रहा है। तो उसका आज छोटा सा प्रोग्राम है अधिकार दिवस मनाने का, और जो बड़े प्रोग्राम है वो दशहरे वाले दिन पुतले फूकने का और 5 तारीख को रोड जाम करने का। देखिए, हरियाणा के जो मुख्य संगठन है करीब आज भी 18-20 संगठन साथ में हैं, जो हम इकट्ठे हैं और जो लगातार आंदोलन को चलाए। हाँ, होंगे, उनके साथ भी हो सकते हैं। अब दावा करने से क्या होता है, लेकिन हम तो कहना ये चाहते हैं कि योगेंद्र यादव तो किसान संगठन नहीं है, वो तो राजनीतिक पार्टी है और उसका तो स्टेज से कुछ भी घोषणा करना वो नहीं बनता था। इसमें अनुशासनहीनता जो है वो दिखा दी गई, लेकिन बदकिस्मती है किसानों की और ठीक हो जाएगा। हमने जो कॉल दी थी कि इस बार जो है वो दशहरे के ऊपर मोदी का पुतला जलाएंगे, रावण के पुतले की जगह मोदी का पुतला जलाएंगे, उसके ऊपर जो है हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पता लगा है कि 4 जगह है, कन्फर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन मालूम हुआ है कि नारायणगढ़ में, शाहबाद में, पिपली में, करनाल में, इन 4 जगह पे मुकदमे दर्ज किए हैं और भी शायद अभी करेंगे। तो लेकिन हम उसमें ये कहना चाहेंगे कि मुकदमे दर्ज करना किसानों की समस्या का हल नहीं है, ये तो दबाने का तरीका है और ये सरकार को भूल जाना चाहिए कि मुकदमे दर्ज करने से ये आंदोलन वापस होगा। मुकदमे तो पिपली में भी इन्होंने 20-22 मुकदमे दर्ज किए और सब में मेरा नाम दिया और 307 के मुकदमे, इरादा कत्ल के मुकदमे दर्ज किए। अगर सरकार कहीं इस भुलेखे में है कि हम इस तरह से मुकदमे दर्ज करके, इस तरह से प्रताड़ित करके हम आंदोलन को दबा लेंगे, ये उनकी बड़ी भारी भूल है। देखिए, एक आदमी की अगर कुर्बानी देनी भी पड़ जाए, एक आदमी को अगर जेलें काटनी भी पड़ जाए, वो कुछ महीना नहीं रखती देश की मांग के आगे। सहित ने किसानों का अगर उससे फायदा होता है, मैं वादा करता हूँ सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, ये हमारी बात मान लें, ये हमारी मांगे मान लें और मेरे को ताउम्र के लिए जेल में घेर दें, मैं कोई अपील नहीं करूँगा, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। ये हमारी बातें मान लें। मेरे को प्रताड़ित करना चाहते हैं ना, मेरे को ये ताउम्र के लिए जेल में डाल दें, मैं ताउम्र जेल में, आखिरी सांस तक जेल में काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन बातें मान लें किसानों।